गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो? सब अच्छा होगा। तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 बात करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर बात किए हैं, इंट्रोडक्शन का और इलेक्ट्रोलाइसिस का। वे इलेक्ट्रोलाइसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें फिर आगे जब हम कैसे लिबरेशन होता है H+ और Na+ में, सबसे पहले हम H+ को लिबरेट करा दिए थे, Na+ लिबरेट नहीं हुआ था। क्यों? उसका भी रीजन मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये देखना होगा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? ये 12th के लिए इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस वीडियो को आज आप देखने के बाद ये समझेंगे जो 2021 में आपको ये पूछा जाएगा। तो ये 12th के लिए भी इम्पोर्टेंस है, कंपटीशन के लिए, जेईई मेन एडवांस के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही, नीट के लिए इम्पोर्टेंस है ही, साथ ही साथ किसके लिए इम्पोर्टेंस है? 12th के। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। अगले रोज इस पे फिर हम न्यूमेरिकल कराएंगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है, जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाज गिवन बाय, तो क्या आंसर होगा? फैराडे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाज गिवन बाय फैराडे। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे साहब 2 लॉ दिए थे, उसमें से फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपसे 12th में क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो दोनों ही लॉ को एक्सप्रेस करना होगा। और यदि कह दिया जाए जो व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सिर्फ फर्स्ट लॉ का ही बात करेंगे। ये एक वेसल, जो कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात किए थे, इस वेसल में ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट पे हम जानते हैं जो ये है एनोड और ये है कैथोड, और ये लगा हुआ है सेल, बैटरी। कैथोड से इलेक्ट्रॉन इंटर करता है और एनोड से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। करंट जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो यहां जो डिपोजिशन होगा, सपोज कीजिए यहां हम A- ले रहे हैं, B+ ले रहे हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, इस A- का यहां लिबरेशन होगा, B+ का लिबरेशन होगा, डिपोजिशन होगा। तो इसका जो अमाउंट है ये इस बात पे डिपेंड करेगा जो इसमें कितने चार्ज भेजा जा रहा है। तो फैराडे साहब क्या बताए? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। द मास ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड, डिपोजिट मतलब जमा होना, डिपोजिट का मतलब
जमा होना, एकत्रित होना, और लिबरेटेड मतलब छोड़ना, मतलब हम लोग गैस के केस में लिबरेट का बात करते हैं। एट एनी इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड यदि कहा जाए तो एनोड और कैथोड दोनों को हम लोग एक साथ ही इलेक्ट्रोड कहेंगे। एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे, मतलब या तो कैथोड हो या नहीं तो एनोड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास, मतलब जितना ही इसमें ज्यादा चार्ज पास कराया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उतना ही अमाउंट का डिपोजिशन होगा। अब इसी बात को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए Z यूज करते हैं, तो W बराबर ZQ, जहां पे Z को कह देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Q मिला, Q इक्वल टू चार्ज पास्ट थ्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के थ्रू चार्ज पासिंग। हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू होता है IT, Q इक्वल टू होता है IT, तो देयरफॉर क्या कह सकते हैं, W इक्वल टू ZIT, जहां पे I क्या है तो करंट, और T क्या है तो टाइम इन सेकेंड, I करंट इन एम्पियर और T टाइम इन सेकेंड। अब सवाल है जो हमसे पूछ लिया जाता है 12th में या कॉन्सेप्चुअली, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। I करंट इन एम्पियर, जब भी हम करंट लेंगे तो ये एम्पियर में लेंगे। T टाइम इन सेकंड, जब भी टाइम का बात होगा तो सेकंड में ही बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, द मास ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड बाय पासिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज पास कराने से जितना मास का लिबरेशन हो उसको ही नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 कूलम्ब न कह करके उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड, 1 एम्पियर 1 सेकेंड, या नहीं तो डायरेक्ट 1 कूलम्ब। इस 1 कूलम्ब के कारण, या नहीं तो क्या समझे, जो 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक पास कराया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, और उस समय जितना इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन होगा, लिबरेशन होगा, उस वैल्यू को नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाए तो हम लोग वहां से लेके यहां तक एक्सप्रेस कर देंगे। क्या क्या समझे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में? यदि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब करंट को पास कराते हैं, तो
जितना ज्यादा चार्ज पास कराया जाएगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोड पे लिबरेशन होगा। यानी चार्ज बढ़ेगा तो वेट लिबरेशन भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो वेट लिबरेशन भी घटेगा। इसको ही किस नाम से जानते हैं? फैराडे फर्स्ट लॉ। और उसमें एक रिलेशन आया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका क्या मीनिंग होता है? तो 1 कूलम्ब, या तो आप 1 कूलम्ब कह दें या नहीं तो 1 एम्पियर करंट। कितने समय तक? तो 1 सेकंड तक। 1 एम्पियर 1 सेकंड तक सॉल्यूशन में पास कराते हैं और उसके कारण जितना वेट का लिबरेशन होगा उसको हम कह देंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रपोज्ड बाय, तो क्या आंसर होगा? फैराडे। फैराडे सेकंड लॉ में क्या बात की उन्होंने? लोगों को समझाए जो यदि हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लें, यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लें, मानते हैं जो यहां पे हम CuSO4 ले रहे हैं और यहां AgNO3 ले रहे हैं, मीन्स ये हुआ जो यहां का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और यहां का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन करंट, चार्ज इस दोनों में सेम होना चाहिए। या फिजिक्स के लैंग्वेज में हम बात करें तो कहेंगे ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज कनेक्शन में होना चाहिए। और यदि सीरीज कनेक्शन में होगा तो उस सिचुएशन में दोनों में करंट सेम होगा। तो क्या कहा गया? व्हेन सेम चार्ज, चार्ज की जगह पे आप करंट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंस बात है जो दोनों में क्या होना चाहिए? सेम चार्ज। व्हेन सेम चार्ज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है जो यहां पे हम कॉपर सल्फेट तो AgNO3 ले लें, मतलब ये दोनों अलग होना चाहिए। थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन रेशियो ऑफ वेट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। यानी वेट और इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो है वे दोनों ही केस में इक्वल होगा। अब कुछ लोगों को इक्विवेलेंट वेट समझ में नहीं आ रहा होगा जो क्या है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, हम क्लियर करेंगे जो इक्विवेलेंट वेट क्या है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो क्लियर कर देंगे इक्विवेलेंट वेट क्या है। दूसरे लैंग्वेज में, सेम चार्ज डिपोजिटेड सिमिलर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को, वेट में यदि इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें तो उसको कह दिया गया है ग्राम इक्विवेलेंट। तो उसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया जो यदि सेम चार्ज इसमें पास कराया जाए तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया गया वे उसका जो नंबर होगा
वे इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में डिपॉजिट होगा। तो क्या समझे हम सेकेंड लॉ में? वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट। जो आगे हम इसका इक्वेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड is equal to equivalent mass of Cu upon equivalent mass of Ag। यानी जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाए, हम यहां पे क्या यूज किए थे? तो CuSO4 और AgNO3। When electrolytic cell are connected in series, और जैसे ही सीरीज कहा जाए तो इसका मतलब होगा जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जाए सभी में करंट क्या होगा? सेम होगा। सभी में चार्ज क्या होगा? सेम होगा। The weight deposited on electrode are directly proportional to their equivalent weight। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट। इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए F लाए, जहां पे F का नाम फैराडे कांस्टेंट है और W क्या कह देंगे? तो वेट डिपोजिटेड और लिबरेटेड। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट। तो फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या मिला? वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। और फैराडे सेकेंड लॉ में क्या मिला? वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट। फैराडे फर्स्ट लॉ में प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए Z, जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और सेकेंड लॉ में हटाने के लिए F, जिसको हम लोग फैराडे कांस्टेंट। अब आपसे पूछ लिया जाता है जो व्हाट इज फैराडे, व्हाट इज 1 फैराडे। तो अब हम लोग सबसे पहले क्लियर कर लें जो फैराडे क्या है। 1 फैराडे, 1 फैराडे जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1F से या सिर्फ F से। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज होगा उसको नाम रख दिया गया है 1 फैराडे। तो हम जानते हैं जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.602 के पावर -19 कूलम्ब इतना होता है। यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ दिया जाए जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जिस तरह से 1 डोजेन में 12 होता है उसी तरह से केमिस्ट्री में 1 मोल यदि कहा जाए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या समझा जाएगा? 6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। तो क्या डिफिनीशन मिला? जो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो अब हम निकाल सकते हैं जो सिंस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 10 के पावर -19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक साइंटिस्ट का, एक ऑनरेबल पर्सन का, और उसके नेम में माइनस लगाना गलत है। इसलिए यहां पे माइनस को निगलेक्ट किया गया। तो अब क्या कहें? चार्ज ऑन 1 मोल, और 1 मोल का मतलब तो इतना समझे हैं, इतना। तो सॉल्यूशन करें, 1.602 10 के पावर -19 और 6.022 10 के पावर 23। यदि इतना को सॉल्यूशन किया जाए तो 487 इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना, और क्या होगा? कूलम्ब, क्योंकि ये तो वैल्यू कूलम्ब में है, पर मोल। इतना वैल्यू ना एक्सप्रेस करके हम लोग क्या करते हैं, लगभग 96,500 कूलम्ब पर मोल कह देते हैं। 96,500 कूलम्ब पर मोल कहेंगे। और ये कितना के बराबर आ गया? तो 1 फैराडे के बराबर। ये जो वैल्यू मिला, ये 1 फैराडे रट जाना है। 1 फैराडे इज इक्वल टू इतना कूलम्ब होता है। 1 फैराडे इज इक्वल टू इतना कूलम्ब, और ये जो कूलम्ब का वैल्यू है ये हमको पता चला है, इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। इफ F इक्वल टू 1, यानी 1 फैराडे यदि हम लें तो W बराबर E हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देखे हैं W बराबर FE, तो F का वैल्यू तो 1 हो गया, इसलिए W इक्वल टू E। W है वेट लिबरेटेड, वेट डिपॉजिटेड, और E है इक्विवेलेंट वेट। तो इसी बात को लैंग्वेज में वेट of substance deposited by 1 Faraday of charge is called equivalent weight। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला आपको। जो 1 फैराडे यदि हम चार्ज पास कराएंगे, 1 फैराडे यदि करंट भेजते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस का कितना डिपोजिशन होगा? तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर। अब हम अगले क्लास में बात करेंगे जब न्यूमेरिकल का, तो डिटेल से समझाएंगे। जो 11th नहीं भी पढ़े हो सभी को समझ में आएगा। नंबर ऑफ फैराडे क्या है? ये नंबर ऑफ
फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टेंस। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। एक रिएक्शन में क्या होगा, या तो लॉस होगा या नहीं तो गेन होगा। इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टेंस। ये हम लोग न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो इसमें जरूरत पड़ेगा। ये एक रिएक्शन MnO4 H प्लस तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, और हम जानते हैं Mn जो है एसिडिक मीडियम में प्रोड्यूस करेगा Mn2 प्लस। तो यहाँ पे यदि बात करें तो ये कितना आएगा 7। इस दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ 7 यहाँ 5 डिफरेंस, सॉरी यहाँ 7 यहाँ 2, तो डिफरेंस कितना 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन, आप इसको कह सकते हैं 5 मोल इलेक्ट्रॉन, या अब हम कह देंगे 5 फैराडे, या हम कह देंगे 5 इंटू इतना कूलम। यानी जितने इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए उतना ही क्या होगा, फैराडे होगा। यही पॉइंट यहां पे है, जो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। यानी जितनी इलेक्ट्रॉन हम लोगों को ऐड होगा या रिमूव होगा उसको उतना ही हम फैराडे कहेंगे। समझ लें जो क्या होता है। यदि सपोज कीजिए हम यहाँ पे Cu2 प्लस बात करते हैं और ले जा रहे हैं Cu प्लस में, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा। तो ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप कह सकते हैं कितना फैराडे, तो 1 फैराडे कह सकते हैं। और जब 1 फैराडे मिल गया तो 1 इंटू इतना कूलम कहा जा सकता है। तो ये सबसे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो जब भी हम बात करेंगे जितने इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव होगा वे उतना ही फैराडे के बराबर होगा। और ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंस है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम किससे किए हैं, Z से, एंड इक्विवेलेंट वेट, इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, किस तरह का फार्मूला है। तो सबसे पहले ये जाने जो 96500 कूलम लिबरेटेड E ग्राम ऑफ सबस्टेंस, ये याद रखना पड़ेगा। जो इतना कूलम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से दिया जाए तो वे E ग्राम सबस्टेंस को लिबरेट करेगा, डिपॉजिट करेगा। याद है अभी अभी समझाए हैं, क्या समझाए हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में क्या बात की है, जो 1 कूलम्ब चार्ज के डिपोजिशन के कारण जितना वेट का क्या होगा, लिबरेशन होगा, डिपोजिशन होगा। और एक रूल क्या मिला फैराडे साहब के अनुसार, जो यदि हम 96,500 कूलम्ब चार्ज पास कराया जाए तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो यहां पे इतना से E, तो देयरफॉर कितना से 1 कूलम्ब से, तो E बाय 96500 कूलम्ब और इंटू 1 कूलम्ब, तो देयरफॉर Z बराबर हम कह देंगे E बाय 96500, इतना ना कह करके Z बराबर E बाय क्या कहा जा सकता है, F।
तो इस तरह से फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों ही लॉ क्लियर हो गया। यदि 12th तक की तैयारी करना हो तो सिर्फ इतना तक क्या कर देना है, एक्सप्रेस कर देना है। यहां F बराबर हम कैसे लिख दिए, तो ये अभी हम देखें, जो F बराबर 96500 कूलम्ब होता है। तो इतना तक सिर्फ 12th के लिए हुआ। हाँ, न्यूमेरिकल भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो नेक्स्ट क्लास इसका हम न्यूमेरिकल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका वीडियो आएगा इक्विलिब्रियम का। मेरे को डाउट है जो तुम लोग तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसलिए 2 दिन का हम समय देते हैं। जो ये फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अच्छी तरह से तैयारी हो जाना चाहिए। इसके बीच में हम लोग 11th पार्ट भी बात कर लेंगे। आप ये ना सोचे जो 11th पार्ट क्यों पढ़ें सर, जिस सब का मकसद केवल 12th है। तो केमिस्ट्री में मैं बार बार कहता हूं, यदि आपको अच्छा मार्क लाना है तो 11th भी पढ़ना पड़ेगा। ये दिमाग से आपका वहम निकाल देना है जो 11th पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये जो है केवल 12th से पूछा जाता है, ऐसा नहीं होता है केमिस्ट्री में। इसीलिए आपको याद रखना होगा जो हमको क्या करना है, 11th भी साथ साथ लेके चलना है। तो बस इतना ही। स्टे द होम, सेफ रहो।